Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम हमारा नेशनल इनकम जो हमारा चैप्टर था वो हम पूरा कंप्लीट करके आ चुके हैं। हमने हर कंसेप्ट को समझा, हमने क्वेश्चंस भी देखे और अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट यूनिट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मनी एंड बैंकिंग पे। तो क्योंकि बेटा ये हमारा नया चैप्टर है, हमारी एक नई शुरुआत है, तो मैं आपको हमारा जो टारगेट है वो एक बार फिर से याद दिला दूँ। और हमारा टारगेट क्या था, 100 में से 100 मार्क्स लेके आने का। जिन भी बच्चों को डाउट है कि सर क्या हमारे 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं, तो यस बेटा, आपके 100 में से 100 मार्क्स बिल्कुल आ सकते हैं इकोनॉमिक्स में। और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मेरे को केवल 5 मिनट देने हैं रोज़ के। बोले सर रोज़ के 5 मिनट? हाँ बेटा, आपको केवल मेरे वीडियोस को देखना है, हर कंसेप्ट को समझना है और आपको हर दिन 5 मिनट केवल जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करते हुए आना है। शुरू में टाइम कम देना होगा आपको और लास्ट में मतलब रोज़ आप 5 मिनट में जितना भी हमने शुरू से पढ़ा, आप अगर रोज़ रिवाइज करते हुए आएंगे, आप नोट्स बना रहे हैं, तो आपके बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। अभी का जो टाइम है वो हम कर रहे हैं हमारे कंसेप्ट्स क्लियर। जब एग्जाम्स पास में आएंगे, 2 से 3 महीने बचेंगे, तो बेटा मैं इन सब चैप्टर्स के आपके रिविजनरी वीडियोस भी डालने वाला हूँ। मैं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के, उस पर भी वीडियोस डालने वाला हूँ। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होने वाली है। So okay, so without wasting any more time, let's just start with our new chapter money and banking। और मनी एंड बैंकिंग में बेटा हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम चैप्टर का कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखेंगे मनी, पैसा, रोकड़ा। पैसा होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके कुछ फंक्शंस देखेंगे। बेटा हम देखेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था। आप में से कई बच्चे 9th में ये सुन के भी आए होंगे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, कईयों को पता भी होगा। गुड्स के बदले गुड्स, वो क्या है, उसमें क्या कमियां थी, उनको कैसे हमने ओवरकम किया, उन कमियों को किसने ओवरकम किया, वो हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, हम वो भी देखेंगे। बेटा हम देखेंगे बैंक्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा बैंक में जाते हैं आपके मदर फादर, आपके गार्जियंस, HDFC, ICICI, वो क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, एक बैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे बेटा बैंक्स कैसे पैसा बनाते हैं। सर बैंक्स भी पैसा बनाते हैं, हमने ये तो कभी सुना ही नहीं। यस बेटा, बैंक्स भी आपके पैसा बनाते हैं, उसको बैंक मनी बोलते हैं। और वो कैसे पैसा बनाते हैं हम वो भी समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है वो। और फिर हम देखेंगे बेटा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है बेटा, आपने मनी हाइस्ट देखी होगी। जिन भी बच्चों ने मनी हाइस्ट देखी है उनको पता है कि बेटा प्रोफेसर, उनकी टीम कहाँ पे घुसते हैं, वो घुसते हैं बेटा स्पेन के सेंट्रल बैंक में, वहाँ पे वो नोट छापने का काम करते हैं। ऐसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हम हमारी बात करें इंडिया की, तो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा वो क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे नोट छापता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, उसमें कितना गोल्ड होता है, क्या हमारा रिजर्व का मिनिमम रिजर्व है, वो हम सब देखने वाले हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं बेटा हमारे RBI के, क्या क्या मदद करता है, क्या क्या हम पे जुर्माने लगाता है, हम सब चीज़ कवर करने वाले हैं हमारे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। मनी एंड बैंकिंग बेटा एक छोटा सा यूनिट है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने काम आने वाली है, एग्ज़ाम में भी और फ्यूचर में भी। हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले, जैसे मैं हर बार स्टार्ट करवाता हूँ, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसकी। नेशनल इनकम में भी हमने वैसे ही करा था, वैसे ही हम मनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मनी की डेफिनेशन है क्या। आप अपनी कॉपी में साथ साथ में इसको लिख भी सकते हो कि मनी इज डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ये तो हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन। और अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, मनी के फंक्शंस बताओ, तो उसमें भी आप ये चारों चीज़ें लिख सकते हो। क्या चार चीज़? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी कि आपकी डेफिनेशन में ही आपके फंक्शंस भी छुपे हुए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए उसको हम तोड़ के समझेंगे, एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे, एक एक वर्ड को, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी उस डेफिनेशन को। सबसे पहले क्या है, मनी इज डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
बेटा अगर आपको जाके चॉकलेट खरीदनी है तो आप क्या करते हो, सर 10 रुपये लेके जाते हैं पापा से, दुकान पे देते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं। बेटा आपको मान लो एप्पल खरीदनी है तो आप क्या करते हो, सर घर से पैसे लेते हैं, जाते हैं शॉप पे, पैसे देते हैं और एप्पल, बनाना, जो भी हमको चाहिए होता है फ्रूट, हम वो भी ले लेते हैं। सर हमको स्कूल के लिए एक्टिवा चाहिए थी, उसमें भी सर हम गए, हमने पैसे दिए और हमने वो चीज़ ले ली। तो बेटा ये जो आपको गुड्स को जो एक्सचेंज करना है तो उसका माध्यम क्या है, सर पैसा। यस, इन द सेम वे मनी इज डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, जो भी आपको गुड्स एक्सचेंज करने उसका एक माध्यम है। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे, आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि हमारे बैंक में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, हमारे बैंक में 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे क्या हो रहे हैं बेटा, ये एक मनी को आप एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हो कि आपको आने वाले समय में कोई ऐसी अनकही चीज़ ना हो जाए, उसके लिए हम पैसे को स्टोर भी करते हैं। तो मनी ऑल्सो एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू कैसे, आपके पास में एक्टिवा है, हाँ सर हमारे पास में एक्टिवा है। बेटा मैं कहूँ कितने में खरीदी आपने वो एक्टिवा, या कितने की है, सर 80,000 रुपये में खरीदी हमने। तो बेटा आप ऐसे ही तो बोलते हो ना, हमने 80,000 रुपये में खरीदी वो। आप ऐसे थोड़ा ना बोलते हो, सर हमने 1000 गाय दे के एक्टिवा खरीदी, या हमने 10,000 अंडे दे के, 10,000 किलो दूध दे के, 10,000 एप्पल दे के, ऐसे तो नहीं बोलते हो ना आप। सो मनी ऑल्सो एक्ट्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज़ को वैल्यू करना, अगर मान लो मैं आज ये रिमोट को बेचना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि है ना मैं ये 1000 रुपए में दे दूंगा। मैं बेटा ये चेयर को बेचना चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि मैं इसको 2000 रुपए में बेचना चाहता हूं। मैं कैप को बेचना चाहता हूं या खरीदना चाहता हूं तो ये 400 रुपए की है, 500 रुपए की है। सो मनी ऑल्सो एक्ट्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कैसे, तो बेटा आपने स्कूल जाने के लिए क्या खरीदी, एक्टिवा खरीदी, 80,000 90,000 जितने की भी आती है। अब आपने पूरे 80,000 रुपये तो दिए नहीं होंगे, हो सकता है किसी ने दे भी दिए हों, बट जनरली क्या होता है आपने 10 या 15,000 दिया, आपको सबको पता है डाउन पेमेंट करते हैं, हाँ सर, और उसके बाद में हम EMI बनवा लेते हैं। तो ये जो EMI होती है ना अपनी, जो हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, हर महीने कटती है हमारे बैंक से, बेटा वो होता है हमारा डेफर्ड पेमेंट, अ पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। सो मनी ऑल्सो एक्ट्स एज ए डेफर्ड पेमेंट, एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आपको फ्यूचर में क्या देना है, सर हर महीने 2,000 रुपये देने हैं, तो क्या देना है 2,000 रुपये। इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप ऐसे थोड़ा ना बोलते हो कि हमको हर महीने 10,000 एप्पल देनी है या हर साल हमको 10-20,000 केले देने हैं, ये थोड़ा ना बोलते हो आप। सो बेटा ये थी हमारी मनी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हमारी मनी की डेफिनेशन भी बन गई। मनी इज डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड ऑल्सो ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब बेटा क्योंकि हमको मनी को समझना है, मनी का इवोल्यूशन समझना है, तो पहले हम समझेंगे कि दिक्कत क्या आई थी, पहले के समय में होता क्या था। तो बेटा हमको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा और हम देखेंगे C2C इकोनॉमी। सर C2C इकोनॉमी ये क्या होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। सर ये तो हमने सुना है बार्टर सिस्टम में भी। यस बेटा, सो इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो इकोनॉमी को हम कहते थे वो हम कहते थे C2C इकोनॉमी, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। आज आपने चॉकलेट खरीदी तो 10 रुपए दिए। अगर आप पहले के टाइम पे पूछेंगे अपने दादाजी से, अपने परदादा जी से, उनको बेटा अगर चॉकलेट आइसक्रीम खरीदनी होती थी तो वो एक मग्गा भर के गेहूं देते थे। तो हम हमारी पहले की जो इकोनॉमी है हमारे दादा परदादा की, उस पे जाएंगे, उसमें क्या होता था वो समझेंगे, क्या प्रॉब्लम्स थी वो समझेंगे, और फिर उसको हमारे मनी ने कैसे ओवरकम किया हम वो समझेंगे। और ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। सब मिलते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस पे आपको हर इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर के वीडियोस मिलने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के ऊपर।